गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन पाथ ऑफ ज्ञान। आज मैं आप लोगों से जो टॉपिक डिस्कशन करने वाला हूं वो करियर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में 12th साइंस आर्ट्स कॉमर्स के रिजल्ट्स घोषित हो चुके हैं। सारे परिणाम लगभग सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड के द्वारा घोषित किए जा चुके हैं। अब जैसे ही 12th का परिणाम आता है उसके पश्चात सभी पेरेंट्स और सभी बच्चों का एक टारगेट होता है कि आगे की स्टडी क्या की जाए। कुछ बच्चे पहले से ही 10th से जो नीट और जी मेंस और जी एडवांस के लिए जाना चाहते हैं, यानी कि मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो 10th से ही, कुछ बच्चे तो 7th 8th से ही अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। बट मैं मान के चलता हूं कि अधिकांशतः जो बच्चा होता है वो 12th के बाद अपने करियर को लेकर अत्यधिक चिंताग्रस्त हो जाता है। माता पिता भी उसके करियर को लेकर काफी ज्यादा फोकस होना शुरू हो जाते हैं। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से उन 12th पास स्टूडेंट्स, चाहे वो साइंस के हों, चाहे वो आर्ट्स के हों, चाहे वो कॉमर्स के हों, एग्जैक्टली उनका करियर पाथ क्या होना चाहिए, वह अपने करियर में क्या करें, कहां से करें, किस तरह से करें, यानी कि ओवर एंड ऑल उनका रोड मैप क्या होना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है उन छात्र छात्राओं के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चे को 12th पास करने के पश्चात हायर एजुकेशन की ओर भेजना चाहते हैं। बीटेक और एमबीबीएस में एडमिशन लेना है तो नीट का एग्जाम एमबीबीएस के लिए क्लियर करना ही है, और जी मेंस और जी एडवांस अच्छे तकनीकी संस्थानों में प्रवेश के लिए मैंडेटरी एग्जाम है। वो बच्चे जो इसकी ओर फोकस्ड हैं उनको तो उस ओर अपना प्रयास जारी रखना है। काफी सारा बच्चा, काफी स्टफ ऐसा होता है जो इन दोनों एग्जाम्स की ओर नहीं जाता। साइंस में भी आर्ट्स का बच्चा तो जा ही नहीं सकता, यानी कि वर्तमान जो अगर टेंडेंसी देखी जाए तो आर्ट्स का स्टूडेंट साइंस के स्टूडेंट की तुलना में काफी ज्यादा है। काफी ज्यादा वह अपना रोल प्ले कर रहा है करंट एजुकेशन सिस्टम में। आज अगर किसी भी कॉलेज में साइंस के अंदर 100 एडमिशन है तो आर्ट्स में 200 एडमिशन आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप, सेक्शन वाइज सेक्शन आप लोगों को पूरा रोड मैप तैयार करके देता हूं, तैयार करके दूंगा। आपकी चॉइस, आपका इंटरेस्ट, आपका वे ऑफ थिंकिंग, आपका फैमिली बैकग्राउंड, काफी सारी चीजें हैं जो इन सिलेक्शंस में भूमिका निभाएगी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जो बच्चा इस वीडियो को देखे और इस वीडियो के माध्यम से अगर उसे एक सही दिशा प्राप्त होती है तो मेरे लिए मेरा जो शिक्षण अनुभव है 25 वर्ष का, वह काफी सार्थक सिद्ध होगा। मैं आज जो शुरू कर रहा हूं आपके सामने वो 12th आर्ट्स स्टूडेंट, जो 12th कर चुका है, चाहे सीबीएसई से है, चाहे वो आरबीएसई से है, चाहे वो हिंदी मीडियम का है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का है, वो किसी भी मीडियम का हो सकता है, वो किसी भी बोर्ड का हो सकता है। अब उसके लिए कोई नीट का एग्जाम तो है नहीं, वो कोई जी मेंस और जी एडवांस तो देगा नहीं,
तो वो क्या करे जबकि उसकी मात्रा तादाद बहुत ज्यादा है। सो ये 12th आर्ट्स स्टूडेंट जो पास होके अभी तय करने में लगा है कि यार मैं क्या करूं, मैं बीए करूं, मैं बीसीए करूं, मैं बीबीए करूं, कोई डिप्लोमा करूं, डी फार्मेसी की ओर जाऊं। सो एक व्यू रचना दिमाग में चलती है। अभी ये जो वक्त है, इस वक्त में माता पिता के भी और बच्चे के भी सही दिशा, सही गाइडेंस एक बच्चे को बहुत परफेक्ट लक्ष्य की ओर ले जा सकती है। माता पिता को भी चाहिए कि बच्चे को, जो आर्ट्स का स्टूडेंट है, जो 70%, 80%, 90% जो भी प्रतिशत लेके अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है, उसको आप एक प्रॉपर गाइडेंस दिलवाने की कोशिश करें, उसको एक प्रॉपर रोड मैप आप बना कर दें कि उस बच्चे को एग्जैक्टली क्या करना है। वर्तमान जो सिनेरियो चल रहा है उसमें बच्चा बिना किसी पूर्व ज्ञान के, बिना किसी बैकअप के अपने आप को बस माता पिता की इच्छा अनुसार, सोसाइटी की इच्छा अनुसार या फ्रेंड्स को फॉलो करते हुए, बहुत सारा बच्चा है जो फ्रेंड्स को फॉलो करता है, बहुत सारा बच्चा है तो माता पिता की इच्छा को लेकर अपने आप को आगे बढ़ाता है। कुछ बच्चे होते हैं सोशल स्टेटस को लेकर अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो सेल्फ डिसीजन पावर रखते हैं, जिनमें खुद के निर्णय लेने की क्षमता होती है। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि एक बच्चा, आर्ट्स का स्टूडेंट, स्वयं का निर्णय लेने की कोशिश करे। उसके लिए वो सबसे पहले करे क्या कि वो स्वयं निर्णय कैसे ले सकता है। वो 12th किया हुआ बच्चा है, उसके सपोज करो 12th आर्ट्स में उस छात्र ने ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ में 12th पास किया। हिंदी था, इंग्लिश, और उसने सपोज करो 85% बनाए, 85% अंक अर्जित किए। सबसे पहले तो आप इस 85% को, इस 85% को एग्जैक्टली एवेल्यूएट करें कि आपने इस 85% अंक का अर्जन किस भांति किया है, कैसे ये अंक आपको मिले हैं, इसके अंदर कोई आपकी मेहनत कितनी है, ये सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपने रिटर्न के द्वारा सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ के एग्जाम देके अंक जो अर्जित किए हैं वो कितने। अगर आप एग्जैक्टली उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि वो अंक 75 to 80 के बीच में है, 85% नहीं है। प्रैक्टिकल का और सेशनल का काफी बड़ा योगदान होता है 85% बनने में। तो पहले तो आप अपने आप को सेल्फ एवेल्यूएट करें। दूसरा, आपने जो 3 सब्जेक्ट लिए हैं, जैसे ज्योग्राफी लिया, इकोनॉमिक्स लिया और पॉलिटिकल साइंस लिया 12th लेवल में, अब आप इन सब्जेक्ट के साथ में क्या करियर सोचते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आप टीचर बन सकते हैं, आपका दिमाग कहां कहां चलना चाहिए। सबसे पहले तो कि आप शिक्षा के जगत में जा सकते हैं, कि आप एजुकेशन फील्ड चुने, या आप कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, जिसमें आरएस हो सकता है, एसआई हो सकता है, कोई गवर्नमेंट जॉब और भी आगे की ओर आपको सूझता है कि यार ये एग्जाम हम दे सकते हैं, तो उसका एक रोड मैप अपने दिमाग में बनाने की कोशिश करें कि मैं इन 3 सब्जेक्ट के साथ में अब 6 सेमेस्टर पढ़ने वाला हूं, और इन 6 सेमेस्टर में इन सब्जेक्ट के तहत जो पेपर, जो मैं बुक्स पढ़ूंगा, पॉलिटिकल साइंस में प्रतिनिधित्व राजनीतिक विचारक हो सकता है, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हो सकता है, आधुनिक राजनीतिक विचारधाराएं हो सकती है। बहुत सारे पेपर आपको 6 सेमेस्टर के अंदर देखने को मिलेंगे।
और प्रत्येक का अपना एक वजूद है, प्रत्येक का अपना एक इंपॉर्टेंस है कि आप ग्रेजुएशन लेवल पर जो सब्जेक्टिविटी अच्छी तरह से पढ़ते हो, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आफ्टर 3 ईयर व्हेन यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको उसकी देखने को मिलेगी। लेकिन वर्तमान में बच्चा उस चीज को सोचता नहीं है कि बस उसके दिमाग में यह रहता है कि मुझे ग्रेजुएशन करना है, यानी कि मुझे 12th के बाद में आर्ट्स में एडमिशन ले लिया है तो मैं कॉलेज जाऊं न जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं 7 दिन 10 दिन 15 दिन की पढ़ाई करके ग्रेजुएशन जैसे तैसे डिग्री हासिल कर लेता हूं। उस डिग्री को लेने में मेरा जो सजेशन है कि वो डिग्री लेने में कोई मजा नहीं है, उसमें आपका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, आपका एक पूर्ण विकास नहीं हो सकता, आप एक कंप्लीट ज्ञान नहीं अर्जित कर सकते। आपको रेगुलर जिस भी महाविद्यालय में आप दाखिला लेते हैं वहां आपको रेगुलर होना पड़ेगा, वहां की क्लासेस में आपको बैठना पड़ेगा, उस सिलेबस को जो 6 सेमेस्टर तक चलेगा उसको अच्छी तरह से कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपने जो चीजें पढ़ी उनको आप सेकंड सेमेस्टर के साथ लेके चले। ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा भूल गए, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा भूल गए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स तक जाते जाते सारी चीजें आप सिक्स में तो आपको फर्स्ट का अक्ष भी याद नहीं रहेगा कि यार मैंने फर्स्ट ईयर में कौन सा पेपर पढ़ा। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर किसी बच्चे को एक अच्छा सक्सेसफुल करियर प्राप्त करना है कि वो सफल हो अपने भविष्य में, 3 साल पश्चात आप कोई भी कंपटीशन में बैठे तो आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ जाएं कि विदाउट एनी कोचिंग यू हैव अ मिनिमम सक्सेसफुल क्राइटेरिया इन योर माइंड कि मैं ये एग्जाम तो पास कर ही लूंगा। एक ग्रेजुएट बच्चे को कोई भी लैब असिस्टेंट का एग्जाम है उसको पास करने में कितना वक्त लगता होगा अगर वो सीरियसली पढ़ता है तो, क्योंकि उसमें तो 12th लेवल का ही मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई और आप तो ग्रेजुएट हो। सो इन 3 सब्जेक्ट के साथ में आपने 12th किया, 85% अंक आपने अर्जित किए, हिंदी इंग्लिश आपके था, अब आप ग्रेजुएशन बीए करना चाहते हैं। अब जैसे ही एक बच्चा बीए में किसी महाविद्यालय में एडमिशन लेता है, वह बहुत सारी व्यू रचना उसके दिमाग में, कईयों के तो नहीं चलती, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसका एडमिशन कहां हुआ, क्यों हुआ, ग्रेजुएशन वो क्यों कर रहा है। ऐसा नहीं करना है, फर्क पड़ना चाहिए आपको कि आपका भविष्य है, आपकी लाइफ है, आपका जीवन है। स्वयं वो फैसला आप अपने हित में ले सकते हैं कि मुझे एग्जैक्टली किस पेपर को पढ़ने से, किस सब्जेक्ट को पढ़ने से 3 साल पश्चात ये सब्जेक्ट का जो कोर्स या जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, मुझे उस एग्जाम में मिलेगा, यह उसके दिमाग में टारगेट होना चाहिए। तो एक ग्रेजुएशन लेवल का जो बच्चा है, बीए कर रहा है, यानी कि 12th पास आर्ट्स का स्टूडेंट बीए में एडमिशन लेता है और वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट को एज इट इज रख रहा है, इकोनॉमिक्स को रख रहा है और पॉलिटिकल साइंस को रख रहा है। बहुत सारे बच्चे सब्जेक्ट बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, स्विच कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब आप देखिए, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, आप इस भारत का कोई भी एग्जाम देने के जाओगे, ये 3 पेपर मोस्ट प्रोबेबली 70% कोर्स को कवर करते हैं। यूपीएससी का एग्जाम दे लो, आरएस दे लो, आप एसआई का एग्जाम देने के लिए चले जाओ, एसआई में हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है, आपने 12th लेवल तक हिंदी पढ़ा, ग्रेजुएशन में बीए में आप जब एडमिशन लेंगे तो ये 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ में आपको AEC फर्स्ट, AEC सेकंड, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, इसमें हिंदी आएगा, सेकंड में इंग्लिश आएगा, उसके पश्चात SEC स्किल एनहांसमेंट कोर्स, कोई भी स्किल का पेपर ले सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के लिए विश्वविद्यालयों ने अलग अलग तरह के पेपर की लिस्ट बना के दी है, उस लिस्ट में से आपको चयन करना पड़ेगा कि
मैं फर्स्ट सेमेस्टर में अपने आप को कौन सा स्किल में निपुण करूं कि नहीं, मुझे तो डेटा एनालिसिस यूजिंग एक्सेल, यानी कि एक्सेल सीखना है मुझे, तो केवल वो पेपर लेके नहीं छोड़ना। आपके अगर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर वो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, तो आपको पहले सेमेस्टर में ही लगभग अच्छी तरह से एक्सेल को ऑपरेट करना सीखना 100% चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बस एसईसी के नाम पे, स्किल के नाम पे वो एक पेपर ले लिया, जैसे तैसे उसको पास कर लिया। चूंकि पूर्ण रूपेण प्रैक्टिकल है, महाविद्यालयों के द्वारा प्रैक्टिकल में मार्क्स अच्छे दिलवा दिए जाएंगे या आ जाएंगे। मैं एक अच्छी फाइल बना लूंगा जो पूर्व में बनी हुई, उसको मैं कॉपी करके रीप्रिंट करके सबमिट करवा दूंगा और मेरे को 50 में से लगभग 40 अंक मिल जाएंगे। कोई फायदा नहीं, इस एनईपी का आपके लिए कोई फायदा नहीं जब तक आप इस स्किल एनहेंसमेंट कोर्स के इस एक्सेल को, बहुत सारे पेपर दिए हुए हैं वहां पर, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के अंदर अगर आप स्किल के पेपरों की बात करें तो कोई 18 से 20 पेपर आपको वहां देखने को मिलेंगे। आप पहले तो एनालिसिस करें पाठ्यक्रम को डाउनलोड करने के पश्चात कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सा स्किल का पेपर पढ़ना मेरे लिए फायदेमंद रहेगा। एक बीए किया हुआ बच्चा एक अच्छा प्रोफेशनल बन सकता है 6 सेमेस्टर के बाद में, यदि वह इन स्किल के पेपर्स को 6 सेमेस्टर में अलग अलग और 100% फोकस। आप सोच के देखिए, इस चीज को अपने दिमाग में आप सेट करके देखिए कि आप 6 सेमेस्टर में से 5 सेमेस्टर के अंदर स्किल का पेपर पढ़ेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 सेमेस्टर तक रेगुलर। 5वें सेमेस्टर में आपको स्किल नहीं पढ़ना है, 6 सेमेस्टर में आपको वापस से स्किल का पेपर पढ़ना है। तो 5 स्किल के पेपर अगर आपके प्रिपेयर हो जाते हैं, सोच के देखिए कि आपने ऑफिस प्रोडक्टिविटी एक सेमेस्टर में ले लिया, डेटा एनालिसिस एक सेमेस्टर में ले लिया, पाइथन को एक सिलेबस में ले लिया, सी प्लस प्लस को एक सेमेस्टर के अंदर ले लिया। अब 5 सेमेस्टर के अंदर आप सोच के देखिए एक कितना अच्छा प्रोफेशनल टेक्निकल नॉलेज कंप्यूटर के बारे में आपको मिलेगा, जिसको आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ में क्लब कीजिए और क्लब करने के बाद में अपना एक रिज्यूमे बनाइए। रिज्यूमे बनाने के बाद में आप डालिए लिंक्डइन पर, बहुत अच्छी जगह पोस्ट करिए। आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते मानकर चलिए, अगर आप अच्छी तरह से सीरियसली उन चीजों को करते हैं, साथ में स्किल के पेपर करके आप इनके साथ में एडिशनल, इसका भी अलग से मैं आपको नॉलेज दूंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा उसके लिए कि एक आर्ट्स का बच्चा कौन से ऐसे टेक्निकल सर्टिफिकेशन अपने साथ में कर सकता है कि वह ग्रेजुएट होने के बाद जैसे ही इस जॉब के फील्ड में उतरे तो उसको नौकरी देने के लिए 5 एमएनसी, 10 एमएनसी, 10 इंस्टीट्यूशन रेडी रहें। आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा उसके लिए, अपने आप को उतना काबिल बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बिना बनाए आप हो जाएंगे। वैसे एक आर्ट्स का स्टूडेंट जिसको कोई नहीं पूछेगा ग्रेजुएशन करने के बाद में, आपको खुद तय करना है मुझे आरएस करना है तो बस आरएस करते रहो। यूपीएससी की तैयारी करनी है तो करते रहो। ऐसे नहीं होता। आज का जो वक्त है, आज का जो टाइम है, इसके अंदर आपको सबसे पहला जो प्रायोरिटी रखनी है अपनी लाइफ में वो है स्किल, कि आप कितने स्किलफुल हैं। बाकी आपका लक्ष्य जो भी हो, आरएस बनना है, बनिए, आप तैयारी करिए उसकी अच्छी तरह से, बट ग्रेजुएशन करते करते आप एक अच्छे आर्ट्स के विद्यार्थी होने के साथ साथ बहुत अच्छी स्किल आप में आनी चाहिए। आप एक बहुत अच्छे सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। अलग से आर्ट्स वाले बच्चों के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा कि ग्रेजुएशन करते करते 6 सेमेस्टर के साथ में वो कौन सा सर्टिफिकेशन करे, कहां से करे कि उसका करियर ग्रेजुएशन जैसे ही वो ग्रेजुएट होने के बाद उसको एक अच्छी 30 से 50 हजार रुपए की जॉब मिल जाए। इकोनॉमिकल बैकअप मिल जाता है ना बच्चे को, बहुत अच्छा ग्रो करता है। उसका वीडियो मैं आपको अलग से दूंगा। एक आर्ट्स का बच्चा 12th किया हुआ
बीए करने जा रहा है, बीए करते वक्त वो 3 सब्जेक्ट उसने जो 12th में लिए उन्हीं को आगे कैरी फॉरवर्ड किया। मैंने बताया इसका क्या इंपॉर्टेंस है। एसीसी के 2 पेपर आपको मिलेंगे, सॉरी एईसी के 2 पेपर आपको मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश। एक पेपर आपको मिलेगा स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का, जो 5 सेमेस्टर में मैंने आपको बताया, पहले से लेकर चौथे तक और छठे सेमेस्टर में आपको स्किल के पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। और उसके पश्चात एक पेपर आता है वीएसी, वैल्यू एडेड कोर्स। इसके अंदर आनंदम फर्स्ट और सेकंड, पहले सेमेस्टर में आप आनंदम फर्स्ट ले सकते हो और थर्ड सेमेस्टर में आप आनंदम सेकंड ले सकते हैं। सेकंड सेमेस्टर में आनंदम नहीं ले सकते। बहुत सारे ऐसे वीएससी के पेपर है, एनवायरमेंटल स्टडीज है, कंप्यूटर फंडामेंटल है, बहुत कोर जिन्हें कह सकते हैं ना कि जिनमें दम है। अगर आप एनवायरमेंटल स्टडीज का पेपर लेते हैं सेकंड सेमेस्टर के अंदर, कुल मिलाकर वीएससी वैल्यू एडेड जो कोर्स है वो आपको 4 सेमेस्टर तक पढ़ना होगा। 4 सेमेस्टर तक वैल्यू एडेड कोर्सेज आपके चलेंगे। तो बहुत सारे वैल्यू एडेड कोर्सेज इसके अंदर आपको मिलेंगे, उसमें से आप चयन कीजिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। उनको भी आपको सीरियसली पढ़ना है। एनवायरमेंट का पेपर आ गया सपोज करो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है। वीएससी के जो पेपर होते हैं वो ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर, लेकिन आप बस पास कर जाते हो उसको। करियर में कहां काम आएगा ये सोचता ही नहीं है कोई बच्चा कि वैल्यू एडेड कोर्स कहां काम आना है मेरे लिए, बिल्कुल भी नहीं सोचता। उसको सोचने के लिए प्रेरित ही नहीं होना, यानी कि उसको प्रेरित ही नहीं किया जाता कि वीएससी तुम्हारे लाइफ में काम कहां आएगा। बस इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा यही उद्देश्य है कि आप 12th आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, बीए कर रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपने 1 2 3 4 5 6 और 7 पेपर का एग्जाम देना है। ये 7 पेपर आपके सामने, 3 ऑप्शनल और 4 कंपलसरी। हिंदी, इंग्लिश, एसएससी में कुछ भी हो सकता है जो विश्वविद्यालयों के द्वारा निर्दिष्ट किया हुआ है कि पहले और दूसरे सेमेस्टर में बच्चा स्किल एनहेंसमेंट कोर्स के अंदर यह पेपर लेगा। आप अपनी स्वयं की चॉइस भी उसके अंदर डाले। महाविद्यालय जो दे दे वो नहीं लेना, जरूरी नहीं कि वो ही लिया जाए, वो भी ले सकते हो कि जो आपके इंटरेस्ट का हो, जो आपके फेवर का हो, जो आपके आगे आने वाले वक्त में काम आएगा। ये फर्स्ट सेमेस्टर का एक मैंने आपको पिक्चर बताई कि आपको ये पेपर लेकर आर्ट्स का बच्चा अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएगा। कैसे पास करना है, मार्किंग सिस्टम क्या है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है मेरे चैनल के माध्यम से। आप उस वीडियो को जरूर से देखें कि एक फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर प्रत्येक पेपर कितने अंक का होगा और उसको पास कहां से, कैसे, किस तरह से, क्या उसकी व्यू रचना होनी चाहिए, वो सारी मैंने उसके अंतर्गत बताई है। आप उसको अच्छी तरह से देखें, आपको समझ में आएगा कि ये 7 पेपर जो है कितने कितने अंक के होंगे, कितने अंक आपको लाने होंगे, तब जाकर आप 26 क्रेडिट अर्न कर पाएंगे और फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में जा पाएंगे। एक आर्ट्स का स्टूडेंट अपने आप को इस तरह से ढाले, इस तरह से प्रिपेयर करे कि इन सारे सब्जेक्ट को करियर ओरिएंटेड बनाकर पढ़े। पास करना है इसलिए नहीं पढ़े, ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है इसलिए नहीं पढ़े, वो इनको किस लिए पढ़े कि ये जो मैं आज फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 7 पेपर पढ़ने वाला हूं या पढ़ूंगा, वो 6 सेमेस्टर का एग्जाम कंप्लीट होने के पश्चात जब मैं ग्रेजुएट होकर निकलूं तो ये फर्स्ट सेमेस्टर के कंटेंट मुझे कहां काम देंगे, ये अभी से आपको रोड में फाइनल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको लक्ष्य निर्धारण सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका गोल क्या है, आप ऐसा ही बनना चाहते हैं। सपोज करें एक ग्रेजुएशन बच्चा जो 26-27 में एडमिशन ले रहा है, आर्ट्स का विद्यार्थी, 26-27, 27-28, 28-29, ये 3 वर्ष वो पढ़ाई करेगा, तब जाके उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी और इन 3 वर्ष में वो 6 सेमेस्टर का एग्जाम देगा। अब 26-27, 27-28, 28-29, यानी कि वो
जून 29 के पश्चात लगभग 30 में, वर्ष 2030 में एसआई का एग्जाम देने के लायक, आरएस का एग्जाम देने के लायक, कोई भी अंडर ग्रेजुएट के पश्चात आयोजित होने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम देने के लिए मिनिमम एलिजिबल होगा, उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। अब आप उस समय भी 12th जैसा महसूस न करो। मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आप आर्ट्स के विद्यार्थी हो, अभी 12th किया है, 2030 में भी आप अपने आप को उसी मुकाम पे न पाओ कि अभी तो हमें कुछ भी नहीं आता, फिर आप भागो, कोचिंग के लिए भागो, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं है, नॉलेज नहीं है, बस आपने पढ़ाई करके अपने एग्जाम को पास किया है, आपने 100% सीखा कुछ नहीं, आपने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, सब्जेक्ट को अच्छी तरह से अपने मन मस्तिष्क में नहीं उतारा। तो आज की वीडियो में इतना ही कि एक आर्ट्स का स्टूडेंट अपना रोड मैप कैसे बनाए, किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करे, ये आप स्वयं सुनिश्चित करें। मेरे चैनल के माध्यम से अगर आपको लगता है कि आपको एक अच्छी गाइडेंस मिलती है तो आप मेरे पेज को फॉलो करें और मुझसे आप पर्सनली भी टच हो सकते हैं, मुझे आप पर्सनली कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं। मैं आपको एक परफेक्ट करियर पाथ, करियर गाइडेंस, प्रॉपर काउंसिल करके आपको बना के दूंगा, जिससे आप विचलित न हो अपने अंडर ग्रेजुएशन के दौरान। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मूल मंत्र, ईश्वर में सदैव विश्वास रखें और ज्ञान विज्ञान का साथ कभी नहीं छोड़ें। थैंक यू सो मच।